एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए, कि वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ या मिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ऑलरेडी आप में से जिन्होंने पेड रीडिंग ऑलरेडी बुक कर लिया है तो उनको थोड़ा सा डिले हो सकता है मिलने में। अगर आपने क्रिस्टल भी बुक किया है तो आपको थोड़ा सा डिलेड ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ओके। सो या चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have cornucopia number 11. We have blossoming abundance number 3. We have strategy number 21 2 3 3. आपके पर्सन की करेंट एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। लाइफ में खुश हैं आपके पर्सन, कुछ स्टेबिलिटी अपने लाइफ में महसूस कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ओके। एंड इसी सारी चीज़ों के चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंट की एनर्जी आपके पर्सन की इस रिश्ते को लेकर भी बहुत अच्छी है। इस रिश्ते को लेकर अच्छा महसूस करना एंड उसके चलते अपकमिंग नेसेसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या टास्क, जो एफर्ट्स उन्हें लेने चाहिए, उस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, ठीक है। एंड टू डू लिस्ट बना रहे हैं कि क्या क्या अब आगे आने वाले वक्त पे करना है। तो दे आर गेटिंग सीरियस, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं कि अब वो एक ऐसे स्टेट में है प्रेजेंट में जहाँ पे वो इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा सोच सकते हैं। इस रिश्ते में डालने के लिए चीज़ों ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से बेहतर ये अपने लाइफ को देख पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम से ये निकल चुके हैं या कुछ ज़्यादा बेहतर इनका ये लाइफ में हो रहा है। तो अब इनके पास समय है कि वो अब आप दोनों के रिश्ते को लेकर अच्छा सोचें एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़े, बिकॉज नाउ दे कैन अफोर्ड टाइम, मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करंट एनर्जीज बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। दे आर वेरी हैप्पी विद इन देमसेल्व्स, दे आर फीलिंग प्राउड, दे आर गेटिंग सम थिंग्स लाइक मनी या स्टेबिलिटी, पीस, या कोई प्रॉब्लम से डेफिनेटली निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ही उनको लग रहा है कि नो, नाउ दे हैव टाइम, अब उनके लाइफ में शांति है, तो अब इस रिश्ते में, इस प्यार को भी वो आगे बढ़ा सकते हैं, निभा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड जो प्लान्स उन्हें करने चाहिए सो दैट आप दोनों का कनेक्शन बेहतर हो जाए, पीस आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ये नोट डाउन कर रहे हैं, अपने माइंड में सोच रहे हैं कि ये चीज़ वन बाय वन सिस्टमैटिक वे में करनी है इन्हें, ठीक है। तो एनर्जी वाइज बहुत ही अच्छे, एनर्जेटिकल, एकदम डिवाइन एनर्जी में मैं कहूँगी। आपके पर्सन एकदम डिवाइन एनर्जी में है, ओके। सॉरी, चलिए और भी देखते हैं कार्ड्स। We have 8 of Cups, we have the Magician,
7 of coins, 4 of wands, 9 of coins. ओके, ये रीडिंग सारे राशियों के लिए, सारे साइंस के लिए है, ओके, सारे ज़ोडिएक्स के लिए है, तो आप सब देख सकते हैं। वैसे ही आपके जो पर्सन है ना, करंटली दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। किसी तरीके के पास्ट में अटके थे इंडिविजुअल वे में, इनका खुद का कोई पर्सनल बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ पर्सनल ग्रजेस, कुछ झगड़े, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, जिसको पाल के इन्होंने दिल में रख दिया था कि ये प्रॉब्लम है, अब हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे या इस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे। तो वो जो चीज़ है, पास्ट में कोई भी इवेंट है जिसका इनके मन में एक फियर आ गया था कि इस चीज़ के चलते दे विल नॉट मूव फॉरवर्ड, वो डर इनका हट रहा है एंड दे आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ अब आपके पर्सन को फील हो रहा है कि दे रियली वांट टू सेटल डाउन इन देयर लाइफ विथ यू, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स के एनर्जी में मुझे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आप लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ अब जो हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज़िंदगी भर का हो और इस कुछ हो ही ना। सो अगर आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक रीयूनियन, लेकिन टेम्पररी रीयूनियन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर आप दोनों अब करीब आओ तो जीवन भर के साथी बन के ही रहो, ठीक है। टाइम पास इन्हें अब नहीं करना है, इन्हें कोई भी चीज़ टेम्पररी आप दोनों के बीच में नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, वो विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच में जो भी हो वो आप दोनों का साथ को ज़िंदगी भर का बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड उसके लिए अगर उन्हें आपको कमिटमेंट देना पड़े, आपसे शादी करनी पड़े और अपने अंदर अडेप्टेशंस लाने पड़े, तो उस चीज़ के लिए भी वो रेडी हैं। लेकिन अब जो भी हो आप दोनों के बीच में जीवन भर के लिए हो। ऐसा ना हो कि 2 दिन प्यार हुआ फिर तीसरे दिन आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हो। तो इस पैटर्न को वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट समथिंग सीरियस विथ यू। अब वो बहुत सीरियस हैं एंड उनके मन में ये भी है कि अब तो आई एम रेडी, ठीक है। तो आपके पर्सन इस वक्त रेडी वाले एनर्जी में है। सो इफ़ इनकेस इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग या एक्सपेक्टेड कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दे दे या शादी के लिए कहे, या अगर आप दोनों शादीशुदा हो और अलग रह रहे थे, ठीक है, तो वो वापस आए और आपके साथ मैरिड लाइफ कंटिन्यू करे, दे विल, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। लाइक मैं बहुत बार ही आप लोगों की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स चेक किया करती हूँ, प्रेडिक्शंस निकालती हूँ, बट आज की जो रीडिंग निकल के आई है, आज की जो फीलिंग निकल के आई है, दैट इज़ समथिंग रियली डिफरेंट एंड अमेजिंग। मतलब बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ऐसी फीलिंग्स जो है ना वो लाइफ टाइम तक रहती है, बहुत बार कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब लाइफ टाइम आप दोनों के रिश्ते को बना कर रखने के लिए जो नेसेसरी एफर्ट्स इनको लगेंगे कि लेना चाहिए मुझे, दे विल गो फॉर इट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो कुछ चीज़ें हो सकती है इन्होंने झूठ कही हो आपसे, मतलब इनकी लाइफ हो सकता है कि आपको बहुत नॉर्मल एंड हैपनिंग लगती थी, लेकिन लाइफ में वो स्ट्रगल करते थे। तो आपको ऐसा लगता था कि इनके लाइफ में सब कुछ सही है, उसके बावजूद ही आपके साथ ढंग से नहीं रहते हैं। ज़रूरी है आपको यूज़ कर रहे हैं या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आपको लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन जबकि हो सकता है इनके लाइफ में सच में पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम है जिसके बारे में उन्होंने कभी ढंग से कहा भी नहीं और आपको भी बुरा फील करवाया होगा, हर्ट किया होगा बहुत बार। तो उनको तो रिग्रेट है कि एटलीस्ट उन्हें क्लियर होना चाहिए था फर्स्ट डे से ही, ताकि आप उनके कंडीशंस को भी समझ पाते और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई वो भी नहीं होती। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सिचुएशनशिप में हैं। हो सकता है आप लोग डेट कर रहे हो या सिचुएशनशिप में हो, बट आपके पर्सन आपको कह नहीं पा रहे हैं, बट बहुत जल्द कह देंगे कि इनको अब आपके साथ एक रिश्ता चाहिए या शादी ही चाहिए डायरेक्ट। अब ये दोस्त बन के या बस वॉट आर वी पूछना एंड सिचुएशनशिप में नहीं रहना चाहते। दे आर डन विद इट, डन विद दैट फेस, ओके। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो कहीं ना कहीं अपने रेड फ्लैग्स को समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें अब पब्लिकली इस चीज़ को करना है, इस रिश्ते को। इन्हें अब कुछ भी प्राइवेट नहीं रखना या फिर ऐसा प्रेटेंड नहीं करना कि एज इफ़ दे आर सिंगल, ठीक है। तो अपने कुछ बुरे हैबिटों को वो बदलना चाह रहे हैं।
आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो यस, मन में थोड़ा बहुत डाउट है, बट स्टिल दे आर होपफुल कि अगर हैप्पी आप नहीं भी हो तो अब अपने प्यार से, अपने एफर्ट से और अपने प्रेजेंस से वो आपको हैप्पी कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुद में इनर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, कि अब वो इस रिश्ते की भलाई के लिए जो नेसेसरी है वो सारी चीज़ों को कर सकते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल विन योर हार्ट, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड मिसिंग पीसेस। बहुत जल्दी रियूनियन होगा और आप दोनों अगर दूर भी हो बहुत जल्दी एक हो जाओगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के कंफर्ट जोन हो, एक दूसरे के हैप्पीनेस हो, एक दूसरे का घर हो आप। तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।